जब भी कोई विवेकी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुआ करते थे तो चर्चा किया करते थे जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का निष्कर्ष क्या है, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है। तो इसका मैं 4-5 वाक्यों में उत्तर दे रहा। जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है पसीने में निचोड़ दो एक बार सुबह सुबह। क्या कर लो? पसीने में निचोड़ दो। जाने अनजाने में, आहार के स्तर पर, विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण के स्तर पर, उठने बैठने में, खाने पीने में बहुत सारी हमसे छोटी बड़ी भूलें होती हैं। कई बार पता ही नहीं होता कि हम भूल कर रहे हैं। अब एक भाई 3 दिन पहले मुझसे मिला, बोले जी आ रही है, दूसरे ने बोला CRP, तीसरे ने बोला ANA AVN है, HbA27 पॉजिटिव है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ और दही खा रहा है रोज रोग को बढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं। यदि आपको वात रोग है तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज, यहां तक कि आपको मौसमी और नींबू और पाइनएप्पल, अनानास, ये भी नहीं खाना। फिर कफ रोग है, ठंडा पानी भी नहीं पीना। कोरा पानी भी कफ बढ़ाता है, उसको मुलेठी 10 मूल क्वाथ उबाल करके पानी रखा करो, उसको पिया करो। वैसे तो वात रोगों में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 चीजों का जूस ही पी लो। सुबह शाम रस पी लो, ज्यादा है तो 3 बार पी लो। योग कर लो। वात रोग कितने ही हैं? 80 प्रकार से ज्यादा के वात रोग 80% से ज्यादा लोगों को हैं। सारे वात रोग मिट जाएंगे। कफ रोग है तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, दमबेल, पान का पत्ता, इनका रस निकाल के फ्रेश जूस अथवा श्वासारी क्वाथ अथवा मुलेठी का क्वाथ ही पी लो। ऐसे करना है एक एक अभ्यास को 5 से 10 बार। ये जैसे मेरी पसीना आ रहा है ना, ऐसे पसीना बह रहा है ऊपर से नीचे तक। पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पूरा शरीर पसीने से निचोड़ दो। वात रोग दूर, कफ रोग दूर, पित्त रोग कहाँ होंगे? पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। पाचन तंत्र की अव्यवस्था से ही तो पित्त रोग होते हैं। उसमें वीटा ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों, दूर्वा, दूधी घास का जूस पिला देते हैं। लौकी का ये 10 से बड़े रोगों की औषधि है। उसमें आवश्यकता के लोग थोड़े बहुत फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सलाद थोड़ा जोड़ देते हैं। पित्त रोगों के लिए, पित्तजन्य हाइपरटेंशन, वैसे किसी भी कारण से हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन रोगों के लिए, ओबेसिटी के लिए, तमाम तरह के पाचन तंत्र के रोगों के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए, किडनी के लिए लौकी कल्प। तो जाने अनजाने में जो भूलें हो रही है, उठने बैठने में भूले, बैठने का, सोने का तरीका सही सलीका आता का ना, सही तरीके से सोचते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टि है कितने लोगों को? सही तरीके से ही सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी चीजों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, लेस योगिक प्रैक्टिस,
स्ट्रेस, पॉल्यूशन, और एक बहुत बड़ा कारण जिसके ऊपर कम ध्यान देते हैं, असमय खाना, अकाल भोजनम। अब इसमें थोड़ा और 2-3 चीजें जोड़ दो। ये महर्षि चरक ने चरक संहिता में, चरक और सुश्रुत वाग्भट धन्वंतरी आदि हमारे आयुर्वेद के प्रणेता है, आयुर्विज्ञान के, मेडिकल साइंस के। लंबे लंबे श्वास, ये पितामह है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अकाल भोजनम, अकाल शयनम, अकाल जागरणम, रोग कारणम। दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो खैर सारे कारणों का निवारण होगा और 1 से 2 सप्ताह में मोटापा ज्यादातर लोगों का 10 से 15 किलो ज्यादा होता है। 90 से 99% लोगों का 10 से 15 किलो वजन ज्यादा होता है, और वो 10 से 15 किलो वजन ही सबसे ज्यादा पेट पर दिखता है, फिर कुछ कमर पर दिखता है। जब ये भी ठसाठस भर जाते हैं ये और ये, फिर इधर उतरता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ, फिर भी आदमी सावधानी नहीं होता, पता नहीं उसको दिखता नहीं है क्या है कि भाई इतना बढ़ गया, अब तो थाम ले। 10 से 15 किलो वेट 2 सप्ताह में कम हो जाएगा। 2 सप्ताह में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, स्किन रोग, ज्यादातर रोगों को, अधिकतम रोगों को आप पूरी तरह से मिटा सकते, हटा सकते हैं। आप उनको क्योर करना बोलो या उनका सस्टेनेबल सॉल्यूशन बोलो, कुछ भी शब्द प्रयोग करो, सब रोगों को हटा के आप पूर्ण स्वस्थ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। तो चलो, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी हो रहा है। देखो योग में खाली अब त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, आगे देखो, इसमें व्यायाम भी हो रहा है। लंबा सांस ले, लंबा छोड़े, प्राणायाम भी हो रहा है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन एक साथ हो रहा है। इसलिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, वी आर डूइंग इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापीज, and through this process we are providing the holistic, integrated and sustainable treatment for all diseases. योग पूरा विधि विधान से करना, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता, दिव्यत्व के साथ करना, तब फिर थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, complete physical, mental, emotional, spiritual, all type health we are achieving through yoga. रोग मुक्ति, व्याधि की समाप्ति, तो ये प्रथम सोपान है। This is the initial benefit of yoga. This is the first step of yoga. ये तो योग की पहली सीढ़ी है। व्याधि से मुक्त होकर समाधि में प्रवेश करते, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में प्रवेश करते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, व्याधि मिटाना तो बहाना है, समाधि तक लेके जाना है। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, जीव से ब्रह्मत्व की अनुभूति आपको कराना है। चलो, पीछे झुके तो सांस अंदर, आगे झुके तो बाहर। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ सब व्याधियां मिटेंगे, अष्टचक्र जागृत होंगे, देह दिवालय शिवालय बनेगा। तो जीवन का एक निष्कर्ष, एक निचोड़, पसीने से शरीर को निचोड़ दे रहे मेरे भाई, जिससे जितना बन पाए। सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति करना। ठीक से पेट साफ ना हो तो रात को त्रिफला ले लेना, बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सहज रूप से हो जाएगा। बस खाने में फ्रूट्स, सलाद ज्यादा लेना, चबा चबा करके खाना, और एक ही बार खाना। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। जीवन शैली में मूल सुधार करना, एक ही बार खाना है। सुबह उठ के रोज जल नीति करना, आज बताएंगे इसको। गाय का घी 1 चम्मच पीना है सुबह सुबह। आंखों में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, नाक में अणुतेल का नशे करना। ये छोटे छोटे
करेक्शन है, रिफॉर्म्स है, और इससे कंप्लीट चेंज आएगा लाइफ में। वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार आहार लेना है, जीवन में सत्व में ही जीना है, रजोगुण तमोगुण में नहीं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त होकर के नहीं, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के जीना, शील समाधि प्रज्ञा की स्थिति में जीना। साधो अपने आप को, तन को, मन को, जीवन को साधो रे मेरे भाई, साधु बनो, साधु सावधान। दस बार से शुरू करना, फिर ये फिर ये, चलो अब बैठ जाओ और पवन मुक्तासन कर लेना मधुमेह वाले बालक और बड़े भी, जिनको टाइप 1 2 3, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, फिर फ्रोजन शोल्डर, पूरे शरीर में झुंझुनाहट सी, कमजोरी सी, पूरा शरीर का ओज तेज हर लेती है ये मधुमेह, बड़ा खतरनाक रोग। तो जिनको डायबिटीज हो पवन मुक्तासन लंबा करना है, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, बैकएक, मेरुदंड के बहुत से उपद्रव है, मरकटासन लंबा करना, मरकटासन और उल्टे लेट के भुजंगासन कर रहे थे नहीं, लंबा करने होते, लंबा लंबा करो अपने अपने अभ्यास। योग से रोग तो मिट ही जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। योग से योग में दृष्टि मिलेगी और सृष्टि में एक ब्रह्म तत्व का दर्शन होगा। भक्त की दृष्टि वो सीताराम के रूप में, लक्ष्मी नारायण भवानी भगवती के रूप में, भगवान के रूप में, भगवती के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। हमारे मूल स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापनम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्, दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता, मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। अब इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस सबको करना है, सारे रोग मिट जाएंगे, सारे दुख कट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में बड़ा परिणाम जीवन में घटित होता है। सामान्य पुरुषार्थ तो सारी दुनिया ही न कर रही है, चींटी से लेकर के हाथी तक सारे जीव जंतु न कर रहे हैं। पुरुष कहते ही इसलिए है कि तुम पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से जीवन में परम ज्ञान को, परम भक्ति को, पराशक्ति को, पराभक्ति को, परम सुख को, परम शांति को, परम आरोग्य को पाओ, परम पद को पाओ। प्रकृति परमेश्वर अपनी ओर बुला रहे हैं, तुम्हें अपनी मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, अपने मूल स्वभाव से जोड़ रहे हैं। कहाँ इधर उधर अटक भटक गए, उस परम पिता परमेश्वर का
ध्यान धरते हुए, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना करते हुए, मनसा वाचा कर्मणा, जब प्रभु के साथ एकात्म होकर के योग करते हैं ना, फिर एक अलग प्रकार की अलौकिक पारमार्थिक अनुभूति होती है। अब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, उज्जाई, एक एक 2-2 मिनट से लेके 3-5 मिनट करना चाहिए। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करेंगे। अंदर भरते समय आवाज होती है, कुछ तो उल्टा ही करते रहते। नहीं करना, ऐसे करना। पाँच 10 बार या 5 मिनट तक करवा देते। बहुतों का तो गला ही रुंधा सा रहता है। मेरे साथ साथ आप 1-2 मिनट एक आसन तो करके देखो। तुम 10-20 सेकंड टुकुर टुकुर करते हो और फिर कहते हो कुछ ना हुआ योग करने से। हो तो तब ना जब उसमें उतरे पूरा। आधा अधूरा योग करने वाले योग को बदनाम करते हैं। आधी अधूरी भक्ति करने वाले रामकृष्ण हनुमान शिव को बदनाम करते हैं। आधे अधूरे सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातन धर्म को, जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को बदनाम करते हैं। आधे अधूरे संबंधों में जीने वाले संबंधों को बदनाम करते हैं। आधे अधूरे योग धर्म, संन्यास धर्म, ऋषि धर्म को जीने वाले संन्यास धर्म को, ऋषि धर्म को, वेद धर्म को बदनाम करते हैं। अरे मनुष्य हो तो मानवता का धर्म पूरा निभाओ। हम अपना धर्म भूल गए, भूल भुलैया में फंस गए। पूरा कर लो मेरे भाई बहन। योग पूरा हो, आयुर्वेद पूरा हो। आपको यहाँ थेरापियाँ बताते हैं, वो भी पूरी पालन करें। खान पान का पूरा ध्यान। फिर देखो कैसे कोई रोग बच जाएगा। अब किसी को थायराइड की बीमारी है, धनिया का पानी, उससे थायरोइड ले ली, योगाभ्यास कर लिया, 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में अधिकतम। और थोड़ा उज्जाई 5-5 मिनट कर लो ना। 5-5 मिनट आसन कर लेना थायराइड वाले, 5 मिनट उज्जाई, धनिया का पानी, थायराइड। 1 से 2 सप्ताह में पूरे संसार का थायराइड का रोग खत्म। लो मंडूकासन, योग मुद्रासन, 3-3 तरह से करवाता हूं, थोड़ा थोड़ा कर लो। 1 से 2 सप्ताह में सारे संसार की थायराइड की बीमारी खत्म। पूरा कर लेना। 1 से 2 सप्ताह में सारे संसार से मधुमेह खत्म। मधुमेह मुक्त विश्व। मधुराश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी और एंटी डायबिटिक जूस। बस बात पूरी हो गई। कुछ दिनों तक यही खाना, यही पीना जो बताया अभी। 1-2 सप्ताह में पूरे संसार का मधुमेह खत्म। 1-2 सप्ताह में पूरे संसार से उच्च रक्तचाप खत्म। मुक्तावटी बीपी ग्रिड, लौकी का जूस, लौकी कल्प, लौकी कल्प के साथ वात, पित्त, कफ प्रकृति के अनुरूप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सलाड्स, वेजिटेबल्स,
थोड़ा बहुत कहीं किसी को स्प्राउट्स भी उपलब्ध करवा देते, बात पूरी हो गई। खाने के नाम पर तुम थाली भर भर के इतना खा जाते हो, बोरे के बोरे गोदाम के गोदाम तुमने खाली कर दिए। कभी कभी हिसाब लगाया करो 50 साल में तुमने कितना राशन रगड़ा है। बोले बाबा जी ज्यादा याद मत दिलाओ, इतना खाया है रे रामा रामा। ऐसा लग रहा था जिंदगी का मकसद ही खाना हो गया है। नाहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, धर्मो हितेषाम् एक योगो हितेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना योगेण हीना पशुभिः समाना। मंडू का आसन लंबा करो, हथेली पर हथेली रख करके मुट्ठी बांध करके, और तीसरी तरह का तो बहुत ही अच्छा, अंगूठा पीछे, अंगुलियों में पूरा पेट समा जाए। यदि तुम्हारा इतना पेट है तो तुम खाने के प्रति ईमानदार हो, नहीं तो तुम भोजन भट्ट हो। इतना पकड़ में आ गया, नहीं आया तो आ जाएगा, लगे रहो एक दिन। पूरा संसार मधुमेह से मुक्त, उच्च रक्तचाप से मुक्त। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और बहुत तरह के उपद्रव है, मोटापा है, लो की कल्प करो। छोटे छोटे और उपाय बताएंगे अभी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर लिपिडोम, हृदय रोग बढ़ने पर कार्डियोग्रिड हृदयामृत, मोटापा बढ़ने पर मेदोहर वेटगो, और हाँ लौकी कल्प जो है, हम ये लौकी कल्प बड़ा ज़बरदस्त है, ये करवाते हैं स्किन प्रॉब्लम में। फिर उसमें ये गोधन अर्क, नीम घनवटी, उसके साथ 1 से 2 गोली। गले सड़े लोग, पूरे तड़पते बिलखते लोग सब भाई बहन स्वस्थ हो जाते हैं। डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, अलग अलग प्रकार के थोड़े लेप लपेट बताते थे, पूरी स्किन डाइट फॉलो कराते हैं। लौकी कल्प प्रधान होता है उसमें, थोड़े से और। पूरा संसार मोटापा मुक्त, मधुमेह मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त। वात रोगों में थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का जूस, पीड़ा नीलगोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और बहुत कमजोरी आए तो ऑर्थोकेयर, एटीएम की सब्जी। थोड़े दिन तक उपवास करवाते हैं। उपवास और उपासना से तन के, मन के, चित्त के, चेतना के, इंद्रियों के, पूरे अस्तित्व के जो गहरे दोष हैं वो क्षीण हो जाते हैं। हमारा एनाबॉलिज्म, कटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी सब ठीक हो जाती है। कितने भयंकर वात रोगों को हमने ठीक किया है, कफ रोगों को ठीक किया है। श्वासारी सबको उपलब्ध है, श्वासारी का पानी, श्वासारी ब्रोनकोम जबरदस्त है। पित्त रोगों में तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, लौकी, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा जो भी उपलब्ध हो जाए इनका रस पिला देते। मंडू का आसन थोड़ा लंबा करना भगवान का बहुत बड़ा उपहार है। यदि इसका को ठीक से नहीं बरतते, इस जीवन का ठीक से उपयोग नहीं करते, तो भगवान का तिरस्कार है। इस जीवन को ठीक ठीक से जीना। यहाँ योगग्राम में, निरामयम में
पतंजलि वेलनेस में ऐसे सभी साधकों को भोर में ही 4 बजे उठा करके जल नेति, सूत्र नेति और सुबह सुबह ही एनिमा बस्ती दे करके उनके शरीर को पहले शुद्ध करते हैं, फिर इंद्रियों को, फिर चित्त को शुद्ध करते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यते विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यते। तन मन जीवन को पूरा शुद्ध कर देता है। अब एक आसन को जब 2, 3, 5 मिनट लगातार करोगे ना, तब आपको एहसास होगा, अरे ये तो जीवन बदल गया है।